अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं, एक शौहर को अपनी बीवी पर शक था और उसने उसी शक के चलते अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाया, तो उसमें ऐसा क्या दिखाई दिया जो उसको सोचने पर मजबूर कर दी, वो हम आपको वीडियो में बताएंगे। शौहर अपनी बीवी को गलत समझ रहा था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो शौहर शर्मिंदा हो गया। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होने वाली है, आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं और हर बात पर एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तो ऐसे लोगों का घर जन्नत बन जाता है। वहीं अगर मियाँ बीवी के बीच में भरोसा ना हो और वो एक दूसरे पर शक करते रहें, तो इस मियाँ बीवी का घर जहन्नम बन जाता है और दोनों की ज़िंदगी ख़राब होने लगती है। इसलिए मियाँ बीवी को एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी होती है। इसलिए दोनों को ये सोचकर साथ में रहना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर ज़िंदगी में जो भी हो जाए, चाहे कितनी भी दुख और मुसीबत आ जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जो लोग ये सोचकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो उनकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरती है, मगर ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, जिसकी वजह से अक्सर मियाँ बीवी में नफ़रतें पैदा हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। कुछ मामलों में एक दूसरे शख्स के चलते एक दूसरे की जान तक चली जाती है। इसलिए याद रखें कि शक करना बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जब तक किसी बात की पूरी तस्दीक ना हो जाए तो उस बात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज का ये वाक़या लखनऊ के एक इलाके का बताया जाता है। यहाँ पर मुश्ताक नाम का लड़का अपनी बीवी और बूढ़ी माँ के साथ किराए के मकान में रहता था। इसको किसी बात को लेकर अपनी बीवी पर शक हो गया था, यानी कि लगने लगा था कि उसकी बीवी उससे मोहब्बत नहीं करती है, बल्कि उसे छोड़कर उसकी बीवी किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करने लगी है। और इसी वजह के चलते उसने अपने घर में कैमरा लगवा दिया। उसके बाद उसने कैमरे में जो देखा वो देखकर मुश्ताक के होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि एक रात मुस्कान अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। उसको नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने देखा कि आधी रात को उसकी बीवी अपने बिस्तर से धीरे धीरे से उठी और अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप से कमरे से बाहर चली गई। और वो सोचने लगा कि आधी रात को मेरी बीवी कहाँ गई है, ये किससे बात करने के लिए गई होगी। मुश्ताक इस बात को लेकर बहुत बेचैन हो गया। उसकी नींद उड़ गई। वो अपनी बीवी के बारे में पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या सोचने लगा। उसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद उसकी बीवी चुपचाप धीरे से कमरे में आई और आकर सो गई। मुश्ताक ने देखा कि उसकी बीवी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मुश्ताक कहता है कि मुझे इस बात को लेकर पूरी रात नींद नहीं आई। मेरे जहन में एक शक का कीड़ा पैदा हो गया और मैं सोचने लगा कि मेरी बीवी को शायद किसी और से प्यार हो गया है और वो इस वक्त उससे बात करने के लिए गई होगी। मगर मैंने सब्र किया और इस बात को लेकर बीवी को कुछ महसूस नहीं होने दिया। उसके बाद दूसरी रात आई तो मैंने बीवी को देखने की नीयत से फिर नहीं सोया। मैंने देखा कि दूसरी रात भी मेरी बीवी ने वैसे ही किया। मुश्ताक कहता था कि मेरा शक यकीन में बदल गया। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बीवी इस वक्त किसी गैर मर्द से बात कर रही है, मगर फिर मैंने उसको कुछ महसूस नहीं होने दिया, यानी मैंने इस बारे में उससे कोई भी बातचीत नहीं की। उसके बाद तीसरी रात आई। मैंने अपनी बीवी को रंगे हाथ पकड़ने की नीयत से अपनी बीवी के मोबाइल से उसकी सिम निकाल कर अपने मोबाइल में डाल दी। फिर आधी रात हुई, उसने अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप बाहर चली गई। और फिर 15 से 20 मिनट के बाद वो फिर से धीरे धीरे वापस आ गई और आकर सोने लगी। कुछ देर के बाद मैंने उसका मोबाइल उठाया और मैं देखकर और भी ज़्यादा हैरान रह गया कि मोबाइल में एक भी नंबर डायल नहीं किया था। ये देखकर अब मेरा शक एकदम पक्का हो गया कि मेरी बीवी किसी गैर मर्द से बात कर रही है और उस नंबर को मैं ना देख लूँ, इस वजह से मेरी बीवी नंबर डिलीट कर देती है
और अब मुश्ताक कहता है कि मैं बहुत बेचैन हो गया और सोचने लगा कि मैं अपने बीबी को रंगे हाथ कैसे पकड़ूं, कैसे पता करूं कि मेरी बीबी क्या करती है। मैं ये सोच ही रहा था, मेरे जहन में आया क्यों ना घर में कैमरा लगा दूं ताकि अपनी बीबी की हकीकत को अपनी आंखों से देख सकूं। दोस्तों, उसके बाद मुश्ताक कहता है, अगले दिन जब मैं उठा और बहाने से अपनी बीबी को किसी रिश्तेदार के घर ले गया और उसे वहीं पर छोड़कर घर में कैमरा लगवाने के लिए आ गया। कैमरे लगने के बाद अपनी बीबी को वापस ले आया और सोचने लगा, मेरी बीबी घर में जो भी हरकत करेगी उसको मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। अब घर में छुपे कैमरे लगे थे, मगर घर में रहने वाली बूढ़ी माँ और उसकी बीबी को ज़रा भी भनक नहीं लगी। अगले दिन मुश्ताक अपने ऑफिस चला गया और वहाँ पर बैठकर वो अपनी बीबी की हरकतों को देखने लगा। उसने देखा कि उसके जाने के फ़ौरन बाद उसकी बीबी पूरे घर की सफाई करती है, घर में खाना बनाती है और 12 बजे के आसपास वो खाना लेकर उसकी माँ के पास जाती है। उसके सामने वो खाना रख देती है, मगर वो ज़्यादा बूढ़ी होने की वजह से खाना सही तरह से नहीं खा पा रही थी। ये देखकर उसकी बीबी ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उसे खिलाने लगी। ये सब मुश्ताक अपने मोबाइल में देख रहा था। ये देखकर मुश्ताक की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बीबी इस मामले में कितनी अच्छी है कि वो अपनी बूढ़ी सास की खिदमत कर रही है। फिर दूसरी तरफ जब रात होने लगी तो उसके दिमाग में वो बात याद आने लगी कि मेरी बीबी आधी रात को किससे बात करती है। वो अपनी बीबी को ये सोचकर गुस्सा करने लगा। उसके बाद दोस्तों, मुश्ताक शाम को अपने घर आया और रात होने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आज रात को उसकी बीबी किससे बात करती है, वो बाहर जाकर क्या क्या करती है। ऐसे ही सोचते सोचते रात का वक्त भी आ गया। रात को दोनों मियाँ बीबी अपने कमरे में बिस्तर पर सो गए, मगर मुश्ताक को कहाँ नींद आने वाली थी। वो तो बस आधी रात का इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद आधी रात हुई। उसने देखा कि उसकी बीबी चुपचाप धीरे से उठी। उसने अपना मोबाइल उठाया और कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही मुश्ताक ने अपना मोबाइल उठाया और बीबी की हरकतों को कैमरे में देखने लगा। यानी कैमरे में जो कुछ देखा उसको देखकर उसके होश उड़ गए। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरी बीबी को देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, ऐसा मुश्ताक ने कहा। जब मैंने कैमरा ऑन किया और देखा, मेरी बीबी पास वाले कमरे में गई और कमरे के अंदर जानमाज बिछाकर उस पर बैठ गई। मोबाइल की छोटी सी लाइट को जलाकर उसको अपने पास में रख लिया और नियत बांधकर खड़ी हो गई और उसने 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ मांगने लगी। दुआ मांगने के बाद उसने कुरान खोली और उसकी तिलावत करने लगी। मुश्ताक कहता है, ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगा और मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि जिस बीबी पर मैं शक कर रहा था, जिस बीबी को मैं गलत समझ रहा था, उसके इस काम को देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मैं अपनी बीबी पर फ़ख्र करने लगा। उसके बाद दोस्तों, मुश्ताक उसी रात उठकर उसने सारे कैमरे निकाले और उनके घर से हटवा दिए। दोस्तों, इस वाक़ये को बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि शादीशुदा लोग मियाँ बीबी अपने रिश्ते में कभी भी शक को ना लाएं। बीबी अपने शौहर के बगैर किसी तहकीक के शक ना करे और शौहर भी अपने बीबी के बगैर किसी तहकीकात के उस पर शक ना करे। हम ये उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।